वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री टू फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस बाय एन अप्रोप्रिएट मेथड। मीन फाइंड करना है हमने अप्रोप्रिएट मेथड से। कल हमने किया था डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड। आज हम देखते हैं कि इस मेथड को अज्यूम मीन मेथड से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने अज्यूम मीन मेथड लगाना है, उस सेम ही डायरेक्ट मेथड की तरह हमने जो क्लास मार्क कल निकाले थे वैसे ही हम जो है क्लास मार्क्स निकालेंगे। पहले क्लास मार्क्स मतलब एक्सआई निकालेंगे। तो उसका मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। उसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो हम निकाल लेते हैं 500 प्लस 520 अपॉन 2। 500 प्लस 520 दैट इज 1020 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया 510। 510। नेक्स्ट वन इज 520 प्लस 540। बेटा अब जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है, तो हमारे पास डिफरेंस है इसमें 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी जो हमारा क्लास मार्क का डिस्टेंस आएगा वो भी 20 का होगा। तो सिंपली आप इसमें 20 ऐड करके नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं। 510 में 520 ऐड किया 530। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फिर 530 में 20 ऐड किया दैट इज 550। फिर 550 में 20 ऐड किया दैट इज 570 एंड देन फिर 20 ऐड किया दैट इज 590। इसको क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं सेम डिफरेंस आता है तो नेक्स्ट टर्म आप प्लस करके निकाल सकते हैं। जब हमने कल जो है डायरेक्ट मेथड किया था तो उसमें हमने क्या निकाला था? उसमें हमने निकाला था FI XI। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जब इजी कैलकुलेशन होगी, मतलब इजी टू मल्टीप्लाई होगा, तो हम सीधा जो है वो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन बड़ी है। 510 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से, अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? अज्यूम मीन मेथड लगाएंगे। अज्यूम मीन मेथड, देखिए बच्चे अज्यूम्ड मीन में हमारे पास क्या होगा कि हमें एक मीन को अज्यूम करना पड़ेगा, किसी भी एक को अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है कि हम सेंटर वाली टर्म, जो भी मिडिल टर्म होएगी उसको हम अज्यूम कर लेंगे, दैट इज ए, अज्यूम मीन। क्योंकि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो होता है हमारा स्टेप डेविएशन का, हमारे पास जो अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास एक्स मीन इक्वल्स टू होता है ए प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। ठीक है, ए मैंने आपको बता दिया कि जो मिडिल टर्म जो क्लास मार्क वाली सीरीज आएगी उसकी मिडिल टर्म ले लेनी है। अगर बाय चांस यहाँ पे 2 मिडिल टर्म होएंगी तो आप उनमें से कोई भी एक ले सकते हो, एक ही वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास फॉर्मूले में है समेशन FI। समेशन FI मीन्स FI वाली सीरीज की जो है सम ऑफ ऑल टर्म्स, वो भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है? 50 वर्कर्स। तो हमें समेशन FI गिवन है दैट इज 50। ठीक है, अब हमारे पास A भी आ गया। अब हमारी वैल्यू कौन सी रह गई है? FI DI। FI हमारे पास है, DI हमें निकालना पड़ेगा। DI इज डेविएशन। डेविएशन मीन्स डिफरेंस। डिफरेंस किसका होएगा? DI में डिफरेंस होएगा हमारे पास XI माइनस A का। A हमने अभी जो लेट किया है XI में से वो माइनस करते जाना है। मतलब 510 है पहले XI में, उसमें से A माइनस करना है, दैट इज हमने क्या माइनस करना है? 550। तो जब हम 510 में से 550 माइनस करेंगे मीन्स टू से 550 माइनस 510 दैट इज 40। छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस हो रही है, दैट इज माइनस 40। अब इसी तरह 530 में से 550 माइनस करेंगे तो दैट इज माइनस 20। 550 में से 550 माइनस दैट इज 0। फिर 570 में से 550 माइनस करेंगे दैट इज अगेन 20। फिर 590 में से 550 माइनस करेंगे दैट इज 40। मीन्स टू से इस सीरीज में से, इस जो क्लास मार्क वाली सीरीज होगी XI वाली, उसमें से हमने जो अज्यूम किया होगा मीन वो माइनस करते जाना है। मीन्स सब में से 550 हमने क्या कर देना? माइनस। और एक चीज देखिए, अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपके पास क्या आ रहा है कि जहां पे आपने अज्यूम मीन किया था उसके ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास नेगेटिव आ रही हैं, उसके नीचे वाली सेम वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए FI DI। तो अब हम क्या करेंगे? FI को DI से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। FI DI। ठीक है, FI DI को मल्टीप्लाई करेंगे। F इज 12,
DI इज -40, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, साथ में 0 आ जाएगी और माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 14 मल्टीप्लाई बाय -20, 0 वैसे ही आ जाएगी, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस। 8 मल्टीप्लाई बाय 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 2 जा 12, साथ में 0 आ जाएगी, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज 400। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की टर्म्स है, माइनस माइनस दैट इज प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, 8 8 16, 760, माइनस का आपके पास आ गया 760, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 400, 0 2, यहाँ पे आपके पास आ गया पॉजिटिव का 520, 760 है और इस पे प्लस होना है 520, प्लस माइनस दैट इज माइनस। 760 में से 520 हमने क्या करना है माइनस करना है, तो अब हमारे पास क्या बचा 240 बचा हमारे पास। 760 हमारा माइनस का था, बड़ी टर्म हमारी माइनस की थी, इसलिए हमारा इसका सम क्या बचा माइनस का 240। समेशन FI/DI हमारे पास क्या आ गई है माइनस का 240, दैट इज समेशन FI/DI इज इक्वल्स टू माइनस 240। वैल्यूज फिल करेंगे। ए अज्यूम मीन जो हमने किया था दैट इज 550 प्लस समेशन FI/DI दैट इज माइनस 240, समेशन FI इज 50, सो 550 प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगी, माइनस 24/5। अब हमने 24 को 5 से क्या करना है डिवाइड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 4 5 8 जा 40, 4.8, तो हमारी जो है डिवीजन करके 24 को 5 से क्या आ गया है 4.8। अब 550 में से 4.8 माइनस कर दो, 550 माइनस 4.8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 9 में से हो गया, ये हमारे पास आ गया 545.2, दैट इज मीन, ये हमारा आंसर आ गया। सो अब इस क्वेश्चन में एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमारे पास गिवन थी डेली वेजेस, गिवन थी ग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सबसे पहले हमने जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला वैसे हमने क्या निकालने होते हैं, हमने निकालने होते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स में क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। क्लास मार्क निकालने मिड वैल्यू होती है वैसे भी, जैसे 500 इनमें 20 का डिफरेंस है, 510 आ गया, फिर 20 का डिफरेंस है, देन नेक्स्ट इज 530, फिर 20 ऐड किए 550, फिर 20 ऐड किए 570 एंड देन फिर 20 ऐड किए 590। उसके बाद इसमें हमने इजी कैलकुलेशन करने के लिए, इसको थोड़ा स्मॉलर करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक मीन अज्यूम कर लिया, सेंटर वाली वैल्यू को A। जब मीन अज्यूम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इन सारी टर्म में से उसी मीन को जिसको अज्यूम किया था उसको क्या कर देना माइनस। 510 में से 550 माइनस हुए दैट इज -40, फिर 530 में से 550 माइनस हुए दैट इज -20, फिर 550 में से 550 माइनस हुए दैट इज 0, फिर 570 में से 550 माइनस हुए दैट इज +20, फिर 590 में से 550 माइनस हुए दैट इज 40। अब हमें फॉर्मूला हमारे पास होता है बाय अज्यूम मीन मेथड, x बार जो है a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। अब हमने देखा कि हमारे पास a हमने लेट कर लिया था, समेशन FI गिवन थी, DI चाहिए थी, तो हमने DI भी निकाल ली हुई है। अब हमने उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 से ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आएंगी और 0 से नीचे वाली टर्म पॉजिटिव आएंगी, दोनों को अलग अलग ऐड करके हमने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है, बड़ी रकम हमारे पास माइनस की थी तो हमारे पास नेगेटिव टर्म आ गई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो मीन आ गया है वो आ गया 445.2, दैट्स इट। सो हमने इसमें अज्यूम मीन मेथड ही क्यों लगाया, क्योंकि इजी कैलकुलेशन करने के लिए। बच्चे जो बोर्ड की तरफ से है वो स्टेप डेविएशन मेथड है वो कट हो चुका है, इसलिए अब इस क्वेश्चन पे अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो वही यूज होगा, अज्यूम मीन मेथड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।